Today we will discuss about breathing and respiration chapter. In this chapter, first point that is respiratory organ. तो इस चैप्टर में मेनली हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग देखेंगे, बट उसके पहले ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन इन वेरियस ऑर्गेनिज्म उसका ओवरव्यू देखेंगे। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जो है वो हर ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि स्पंजेस, सिलेंट्रेट और प्लेटफॉर्म, ये जो लोअर इनवर्टिब्रेट है, इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है जो कि O2 और CO2 ये सिंपल डिफ्यूजन से होता है ऑल ओवर देयर थ्रू देयर एंटायर बॉडी सरफेस। उनके एंटायर बॉडी सरफेस में सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2 होता है। तो उसमें हम फर्स्ट स्पंज के बारे में देखेंगे। तो स्पंज मेनली दे आर प्रेजेंट इन ओशियन और सी, एंड दिस इज अ डायग्राम ऑफ स्पंज, जिसके सरफेस के स्पंज के बॉडी सरफेस के ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं। वो पोर्स से वाटर एंटर होता है स्पंज के अंदर और एक कैविटी में कलेक्ट होता है। ये कैविटी में कलेक्ट होता है, जो कैविटी को हम स्पॉन्जोसील बोलेंगे। वहाँ पे पर्टिकुलर फंक्शंस कैरी आउट होते हैं और आफ्टर दैट द वाटर इज कम आउट थ्रू ऑस्क्यूलम, एंड दिस पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया। ये जो पोर्स है जहाँ से वाटर अंदर एंटर होता है वो पोर को हम ऑस्टिया बोलेंगे। और वहाँ पे एक सेल प्रेजेंट होते हैं, कोएनोसाइट। These coenocytes are responsible to trap the food particle which come along with water. और उनको हम कॉलर सेल भी बोलेंगे। कॉलर सेल क्यों बोलेंगे? तो दे हैव कॉलर माइक्रोविलाई और फ्लैजिलम। दे आर मेन डाइजेस्टिव सेल और दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रैप फूड पार्टिकल और एब्जॉर्ब फूड। उसके बाद अमीबोसाइट, ये कोएनोसाइट सेल इधर प्रेजेंट है। These are responsible, जो वाटर के साथ फूड पार्टिकल आता है उसको ट्रैप करेंगे। नेक्स्ट अमीबोसाइट। तो अमीबोसाइट सेल्स ये होते हैं जो कोएनोसाइट सेल फूड पार्टिकल मतलब ट्रैप कर लेते हैं, वो अमीबोसाइट को ट्रांसफर करते हैं। अमीबोसाइट क्या करता है? उसको इनगल्फ करता है, इनगल्फ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूट। इनगल्फ फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर। जो फूड कोएनोसाइट सेल ट्रैप करते हैं वो फूड को अमीबोसाइट सेल क्या करते हैं? दूसरे सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले इनगल्फ करते हैं और दूसरे सेल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद पिनोसाइट, दीज आर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ द or outer surface of the sponge, that these are also called as epidermal cell or skin cell which are present on outer surface. ये जो नीचे वाला डायग्राम है इसमें ये जो आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस पे ये पिनोसाइट सेल्स हैं। these are also called as skin cell or epidermal cell. अमीबोसाइट यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो कोएनोसाइट सेल्स है ये पहले क्या करेंगे? फूड पार्टिकल को ट्रैप करेंगे और अमीबोसाइट को सेंड करेंगे। अमीबोसाइट वो फूड पार्टिकल को इनगल्फ करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद आएगा पोरोसाइट और सिलिंड्रिकल सेल। पोरोसाइट और सिलिंड्रिकल सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोर्स, और इसको हम पोरोसाइट बोलेंगे। मेक पोर्स, दीज आर कॉल्ड एज ऑस्टिया। पहले जो हमने डिस्कस किया है, जो पोर्स प्रेजेंट है उसको हम ऑस्टिया बोलेंगे। तो वो कौन फॉर्म करता है? तो पोरोसाइट और सिलिंड्रिकल सेल फॉर्म करता है। बिटवीन टू सेल लेयर जेलेटिनस सब्सटेंस इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज मेसोसील। दो सेल के बीच में जो जेलेटिनस सब्सटेंस प्रेजेंट है उसे हम मेसोफिल बोलेंगे। ये जो दो सेल है इनके बीच में जो जेलेटिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे हम मेसोफिल बोलेंगे। और हार्ड प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर, ये जो हार्ड प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो एपिडर्मिस के ऊपर या पिनोसाइट के ऊपर जो हार्ड प्रोजेक्शन लाइक ऐसा स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक, इसको हम स्पिक्यूस बोलेंगे।
और वो सेल को क्या बोलेंगे, स्क्लेरोसाइट। और ये जो स्पिक्यूल है ये कौन से सब्सटेंस से फॉर्म होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट सब्सटेंस से फॉर्म होंगे। एंड दिस स्पंज हैव सम मसल टिश्यू एंड दीज आर कॉल्ड एज मायोसाइट। तो ये फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ मैकेनिज्म। वाटर कहाँ से एंटर होता है, ऑस्टियोसाइट से एंटर होता है, स्पॉन्जोसिल कैविटी में जाता है, यहाँ पे पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन। आफ्टर दैट इट कम्स आउट थ्रू ऑस्किलोम। इसके अंदर क्वेनोसाइट सेल्स है, क्वेनोसाइट सेल्स को हम कॉलर सेल बोलेंगे। कॉलर सेल क्यों, तो उनके अंदर कॉलर माइक्रोविलाइज है और फ्लैजिलम भी है, वो क्या करेंगे, फूड पार्टिकल को ट्रैप करेंगे। फिर अमीबोसाइट सेल क्या करेंगे, वो फूड पार्टिकल को इनगल्फ करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद पिनोसाइट सेल, पिनोसाइट सेल किधर प्रेजेंट है, आउटर सरफेस पे, और दीज आर आल्सो कॉल्ड एज स्किन सेल और एपिडर्मल सेल। उसके बाद पोरोसाइट, पोरोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पोर्स, दीज आर कॉल्ड एज ऑस्टिया। मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल दो सेल्स के बीच में एक जेलेटिनस लेयर प्रेजेंट है, वो जेलेटिनस between two cell layer gelatinous substance is present, this substance is called as mesophyll. And hard projection, that is hard rod like projection, it is called as spicule, and these are made up of calcium carbonate and these are called as स्पोरोसाइट। और मसल टिश्यू जो प्रेजेंट है स्पॉन्जेस में उसको हम मायोसाइट्स बोलेंगे।